नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग इस सीरीज के 12वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले 1 या 2 रविवार हम लोग नहीं कर सके ये रिकॉर्डिंग, लेकिन आज फिर से इसको रिज्यूम किया है। और जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में रैदास जी की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने कहा था कि इनकी चर्चा के बाद हम दक्षिण की ओर चलेंगे, क्योंकि साहब भारतीय आध्यात्म जगत में दक्षिण भारत का अप्रतिम स्थान है। मैं अगर कहूं कि भारतीय आध्यात्म की गंगोत्री दक्षिण से ही प्रवाहित हुई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति भावना का उदय ही दक्षिण में हुआ था। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है या अपनी संस्कृति और परंपराओं से थोड़ा बहुत भी अवगत हैं तो आपने एक दोहा सुना होगा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप 9 खंड। जितने भी बड़े आचार्य हुए हैं भारतीय आध्यात्म की यात्रा अभी भी आज इस 21वीं शताब्दी के 20वें वर्ष में भी उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चल रही है। जितने भी आचार्य हुए, रामानुजाचार्य दक्षिण के, उनके शिष्य रामानंदाचार्य जो भक्ति की भावना को, भक्ति सिद्धांत को, भावना तो देखिए सबके हृदय में होती है, लेकिन भक्ति सिद्धांत एक व्यवस्थित दार्शनिक प्रणाली के रूप में भक्ति की सौगात लेकर रामानुज के शिष्य रामानंद स्वामी घर से गए और काशी, चूंकि ज्ञान विज्ञान के आध्यात्म की राजधानी थी, ये माना जाता था कि आप इसमें कोई भी चीज लेकर आए हैं अध्यात्म में, काशी में जब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी वह चीज मान्य नहीं होगी। यही कारण था कि शंकराचार्य भी दिग्विजय करते करते काशी ही पहुंचे। रामानंद हो, निम्बार्काचार्य हो, मध्वाचार्य हो, जितने भी आचार्य हुए हैं जिनके बताए रास्ते पर, चाहे वो राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, ये या निर्गुण हो, सगुण हो, यहाँ उसका कोई भेद नहीं है। सूफियों के प्रेम मार्ग का उत्स कहीं और है, लेकिन ये राम मार्ग हो, कृष्ण मार्ग हो, सगुण हो, निर्गुण हो, तो ऐसा महत्व है भक्ति का दक्षिण का भारतीय आध्यात्म में, तो इसलिए हमने कहा था। लेकिन उससे पहले रैदास जी की एक, और देखिए किन्हीं का विवरण, किन्हीं के बारे में कोई जानकारी आप पढ़ते हैं या ढूंढते हैं तो पहली नजर में जो ब्यौरा आपको एकदम साधारण, महत्वहीन या बहुत ही कम महत्वपूर्ण लगता है, बाद में आप जब फिर विचार करते हैं तो आपको वही ब्यौरा सबसे महत्वपूर्ण लगता है। ठीक यही हालत मेरी हुई। रैदास जी महाराज के बारे में पढ़ते समय एक जगह हमने पढ़ा कि वो जूते बनाने का काम करते थे, तो उसमें दिया हुआ था कि एकदम समय से जूता दे देते थे जिस ग्राहक का वो काम गछते थे। हमारी बिहार की बोली में, उत्तर बिहार, गछना यानी उसको स्वीकार करते थे, समय पर दे देते थे, सही मूल्य लेते थे, जितना मुनाफा चाहिए मजदूरी लेते थे, मुनाफा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं कारीगर हूं, मैं व्यवसायी नहीं हूं। और राह चलते अगर किसी को देखते थे, गरीब है, पैर में बीमारी फटी हुई है, चलने में कष्ट हो रहा है, लेकिन जूता खरीदने की ताकत नहीं है, आज भी मेरी ताकत नहीं है, मुझे कुछ ऐसी समस्या है कि मुझे सिर्फ चमड़े का जूता चाहिए, ये रेगजीन वगैरह के जो चला है वो मुझको सूट नहीं करता, लेकिन मैं खरीद नहीं पाया हूं इधर बहुत दिनों से। 2200 से 2500 रुपया दाम है एक जोड़ी जूता का, बाटा का।
फिर क्या क्या अतिक्रम किया है उसके लिए वो अमित जी जानते हैं। उस जमाने की बात सोचिए, जो खाना मिलना 2 टाइम रोटी जिसको मिल जाती थी वो अपने आप को भाग्यवान समझता था। तो रैदास जी महाराज के बारे में बताया है कि समय से बनाकर दे देते थे, जितनी पूंजी लगी उस पर से मजदूरी सिर्फ लेते थे, और राह चलते अगर किसी को देखते थे मजबूर के पैर में जूता नहीं है तो जूता उसको दे देते थे। हमारी जो पूरी चर्चा चल रही है उसका सार मैं समझता हूं इन्हीं शब्दों में निहित है कि आध्यात्म किसी और दुनिया की चीज नहीं है। कंठी माला लेकर हिमालय पर जाने या गहन वन में जाने या गुफा में घुसकर साधना करने की आध्यात्म चीज नहीं है। वो भी है, हम बार बार कहते हैं, जिसको अगर वो पार लग रहा है वो भी करे, लेकिन असल आध्यात्म और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जिसका जिक्र हमारे शिक्षा सिद्धांतों में, शिक्षा नीति की किताबों में शिक्षा के अंतिम उद्देश्य के रूप में जिस आध्यात्म की बात की गई है वो वही आध्यात्म है कि इस दुनिया में, इस कर्ममय जीवन में, इस जगत व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, बाजार में रहते हुए आप इन्हीं चीजों को दिखाकर और उनका अनुसरण करके अपनी बात जो आप बोल रहे हैं उसकी कीमत आप अदा कीजिए। आप उतना ही लीजिए जिससे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। दया दाया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। आध्यात्म का मर्म यही सब है और इन्हीं को अपनाकर मनुष्य की आत्मा को जीते जी शांति मिल सकती है। मरने के बाद लोग कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिसको जीते जी शांति नहीं। आत्मा तो शांत है ही, आत्मा कभी उद्विग्न नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं उसको न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगोता है, न आग जलाती है। आत्मा को क्या शांति मिलेगी, जीव को शांति चाहिए। तो ऐसा, और यही हमारा आध्यात्म है। तो साहब इसी को दार्शनिक परिभाषा में, शब्दावली में कहते आए हैं कि नित्य को अनित्य नहीं, नित्य को नित्य करके जानना, अशुद्ध को शुद्ध नहीं, शुद्ध को शुद्ध रूप में देखना, सुख को दुख नहीं और दुख को सुख नहीं, बल्कि सुख को सुख और दुख को दुख रूप में जानना, और अनात्मा को आत्मा नहीं और आत्मा को अनात्मा नहीं, बल्कि आत्मा को आत्मा और अनात्मा को अनात्मा रूप में जानना, यही आध्यात्म है। और इसी का परिणाम होता है जब आप व्यवहारिक जीवन में उसको उतारते हैं, और संत महात्माओं के जीवन से यही संदेश मिलता है। दूसरी हमारी थीम थी कि यही वो आध्यात्म है, अहंकार के लोभ से उत्पन्न होने वाला, जो आम लोग इसको कर सकते हैं, वरना विद्या के माध्यम से जो अहंकार, अविद्या के नाश के बाद जो आध्यात्म की उपलब्धि होती है वो सबके बस की बात नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी चर्चा में तमाम समाज के जिनको निम्न वर्ग कहते हैं उसके लोग ज्यादा से ज्यादा सामने आए हैं। जब इस दृष्टि से आध्यात्म को आप देखते हैं तब महाराज महामंडलेश्वर सोने से आभूषण से जड़े हुए, पीतांबर पहने हुए, हाथी पर चढ़े हुए सवारी और छवि झांकी निकालते हैं, उनको भी हमारा सत्सत नमन है। वो लोग भी उनको धर्म का धुरंधर माना गया है, लेकिन हमारे फोकस में वो लोग हैं जो नंगे पांव चलते हैं, साधारण से साधारण काम करते हैं, और वह सब करते हुए उन्होंने आध्यात्म की ऊंचाई पर, बड़े बड़े संत महंत जो हाथी पर चढ़कर इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हमारे ये महात्मा जन जीवन लोक जीवन से जुड़े हुए महात्मा पैदल चलकर उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, और जिनके की महान प्रतिनिधि अपने कबीरदास थे, रैदास जी महाराज थे। अब दक्षिण की ओर चलते हैं।
दक्षिण कहने से कई चीजों का बोध होता है। दक्षिण भारत अगर आपको कोई कहे तो आज 100 में से 90 आदमी कहेगा कि ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक। बात भी सही है, 90% आदमी ये बोलते हैं, समझते हैं, तो 90% बात भी सही है। लेकिन हमारी परंपरा में दक्षिण का मतलब माना गया है विंध्याचल पर्वत से दक्षिण बसा हुआ जो भी क्षेत्र है वो सब दक्षिण है। इस परिभाषा में महाराष्ट्र भी दक्षिण के अंतर्गत आ जाता है। मैंने ये भाषा संस्थान में काम करने का मौका मिला। भाषा की पढ़ाई हमने जो एमए में एक पेपर पढ़ा था, फिलॉलजी बोलते थे उसको, उसके अलावा भाषा की पढ़ाई में नहीं पढ़ी है। लेकिन सत सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हमने दक्षिण की एक पहचान अपने मन में तय की है। आप भी सोचिएगा कि जहां जहां कृपा को कृपा बोला जाता है, जहां जहां ऋण को ऋण बोला जाता है, वो सब दक्षिण है। इस परिभाषा के अंतर्गत गुजरात भी दक्षिण में ही शामिल हो जाता है, क्योंकि गुजरात में भी ऋण को ऋण ही बोलते हैं और कृपा को कृपा ही बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में तो बोलते ही हैं। तो गुजरात को छोड़ देंगे, महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र, अगर मैं ये कहूं कि भारतीय आध्यात्मिक जगत में दक्षिण के, मैं दक्षिण अगर द्रविड़ देश को मानते हैं जो वर्तमान तमिलनाडु है, फिर उसी से केरल निकला है, शंकराचार्य जी महाराज केरल के थे। बाकी ये तमाम महापुरुष, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी लोग तमिलनाडु के, तमिल भाषी थे। आज जो तमिलनाडु है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा केंद्र महाराष्ट्र ही ठहरता है। और महाराष्ट्र की महत्ता यह है कि भक्ति की भावना, अब मुझको लगता है, अभी भी आप ट्रेन से चलिए, दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र होकर ही जाना पड़ता है। कोई भी रूट लीजिए आप, अभी वो पूरब वाला रूट है, ईस्ट कोस्ट, उसको छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र होकर ही उत्तर भारत पहुंची है भक्ति की भावना। इसीलिए कबीर आदि ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उस मार्ग पर उनसे बहुत पहले कबीर हुए हैं सिकंदर लोदी के समय में, जबकि दिल्ली सल्तनत का लास्ट बट फर्स्ट वन वो था सुल्तान, उसका बेटा इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने 1526 में परास्त किया और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। उनसे भी पहले अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के समय में, हाँ वही पद्मावती वाला, खिलजी के समय में संत नामदेव जी महाराज हुए हैं महाराष्ट्र में। और आज हम उन्हीं को केंद्र बनाकर अपनी चर्चा करेंगे। नामदेव जी महाराज पेशे से दर्जी थे। देखिए, हमने कहा कि हम जिस आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हमारे देश में बहुत ही प्राचीन परंपरा है, वह आध्यात्म है जो सांसारिकता में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यापार और बाजार में रहते हुए लोगों ने उस आध्यात्मिकता की उपलब्धि की है, और वही हमारे लिए भी अनुकरणीय है। हम भी सब लोग परिवार के लोग हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, लेकिन आध्यात्म का अधिकार हमको भी है। हम अगर हिमालय पर चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? तो इसलिए मुझे ये चरित्र जो है, ये महापुरुष मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। सब लोग करते हैं तुलसी का, तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, ये सब धंधा खत्म होने के बाद मैं उन्हीं की शरण में जाने वाला, तो वो भी मुझको आकर्षित करते हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग भी व्यापार में, संसार में, जीवन में, परिवार में डूबे हुए प्राणी हैं, और हमें भी आध्यात्म का हक है। और इन्होंने रास्ता दिखा दिया है, तो जब इनको मिला था तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? नामदेव जी दर्जी थे, सतारा जिला है महाराष्ट्र में।
उसी किसी गांव में रहते थे, दर्जी थे। अब पंढरपुर में विठोबा, विठला, पांडुरंगा, पंढरपति, ये सब उन्हीं का नाम है। वो श्री कृष्ण है तत्वतः, विष्णु के कृष्ण रूप है, लेकिन स्थानीय लोग उनको विठोबा के नाम से वो जाने जाते हैं। और उनका मंदिर है, उनकी आराधना दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर होती है। दक्षिण भारत कहने से फिर वही हो गया, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उस मंदिर में रहते थे। विठोबा नाम कैसे पड़ा इनका, इसकी एक कहानी है। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कहानी जो की तो आप उसको विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियां चमत्कारपूर्ण है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसमें तर्क वितर्क डालिए, फिर तर्क वितर्क डालने से आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं। या तो जो कहा जा रहा है उस पर एकदम से विश्वास कीजिए जो कहते हो, या फिर मत कीजिए। संदेश उसका क्या है उसको देखिए, वो है हमारे मतलब की चीज, और उसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है। विठोबा नाम बाद में पड़ा है। इनके एक शिष्य थे पुंडरीक जी महाराज, विठोबा के, या समझिए उस समय जो कृष्ण नाम से पूजे जाते थे। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर अब बराबर कहते थे कि भगवान आप हमको दर्शन दीजिए। आप गोपियों के घर जा जाकर माखन चुराकर उनकी गालियां सुनकर वो झटहा लेकर आपको दौड़ाती थी तो आप भागते थे, अब फिर उनके यहाँ जाते थे। अब मैं तो इतनी भक्ति भाव, न मैं आपको कभी गाली देता हूँ, न मारने के लिए दौड़ाता हूँ, आप कभी मेरे घर आइए। तो एक दिन उनके मन में आया, वो उनके घर पहुंच गए। लेकिन उस समय पुंडरीक जी महाराज अपने पिता के चरण दबा रहे थे आंगन में, गर्मी का महीना, और महाराष्ट्र तो गर्म देश है ही है। खटिया पर सोए हुए थे। इस पर सीरियल भी बन चुका है, द्विवेदी जी जो है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया है, उपनिषद ज्ञान गंगा बोल के, उपनिषद गंगा ऐसा बोल के। पुंडरीक जी पिता जी का चरण दबा रहे हैं, रात का समय है, 10 बजे का। भगवान उसी समय पधारते हैं। आहट सुनकर वो देखते हैं साक्षात मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री कृष्ण, साथ में रुक्मिणी जी। एक बात और बताऊंगा, दक्षिण में राधा का उतना महत्व नहीं है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भागवत महापुराण की रचना दक्षिण भारत में ही हुई है, और उसमें राधा शब्द तक नहीं। कृष्ण के जीवन और उनकी कृतियों पर जो सबसे बड़ी पुस्तक है भागवत, उसमें राधा का नाम तक नहीं है। तो चलो ठीक है। तो कृष्ण जी और रुक्मिणी जी, इन्होंने एक ईंट पड़ी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करके भगवान से कहा जिस पर बैठिए, क्योंकि अभी मेरे पिताजी को नींद थोड़ी सी आई है, और मेरा रोज का काम है इनके चरण शरीर को सेवा करके इनको सुलाना। ये जब सो जाएंगे तब मैं आपकी सेवा में सत्कार में लगूंगा। ईंट को मराठी में, अच्छा ये बीट कहते हैं, ईंट को मराठी में बीट कहते हैं, हमने सुना है, मैं मराठी नहीं जानता, मैं तो हिंदी भी ठीक से नहीं जानता हूं। बीट कहते। भगवान खड़े रहे, इंतजार करते रहे, जब भक्त की ड्यूटी खत्म हुई, पिता का सेवा करके जब वो उससे निवृत्त हुए, तब वो भगवान से मुखातिब हुए, और तब वो भक्त और भगवान में भेंट होती है। तब तक जो उस ईंट पर खड़े रहे, भगवान बैठे नहीं, सो बीट से बिठला उसी। और मंदिर में बताते हैं प्रतिमा भी वैसी ही बनी हुई है, इंतजार की मुद्रा में कमर पर हाथ रखकर, और ईंट है, ईंट के ऊपर भगवान खड़े। अब देखिए भगवान कहाँ किसी से मिलने आते हैं, आप कह सकते हैं, वो भी कलयुग में। तुलसी ने लिखा है, ध्यान प्रथम युग मुख विधि दूजे, द्वापर परितो सतप्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन हीना। तो भगवान कहीं ऐसे आए हैं, और भगवान आ जाएं
तो उसमें बाप और माँ और पति और पत्नी आ जाता है। इन्हीं श्री कृष्ण के बारे में है कि आना तो दूर, जमुना किनारे मुरली टेरते थे तो गोपियां सास का पैर दबा रही है, एक पैर दबाया एक पैर दबाया हुआ, वो गाली दे रही है उसको, वो भागती थी, एक आंख में काजल किया हुआ, दूसरा आंख खाली भागती थी, बच्चे को दूध पिला रही है, उसको चटाई पर सुलाकर। भगवान एक तो आते नहीं, चलो फिर कहते हैं कि हम तो राधा की जैसे बुलाते नहीं, तो आ गए हम। तो आने के बाद बैठा रहेगा कि पिताजी का पैर दबा लेते हैं तब आपसे मिलते हैं। सो तर्क के आधार पर ये कथा पचती नहीं है। मैं भी नहीं कहूंगा जबरदस्ती आप पचाइए, क्योंकि जो पचती नहीं है उसको पचाने की कोशिश करने से वो उसका विपरीत प्रभाव होता है। संदेश क्या है कि परिवार में रहकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना, वृद्ध माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना, अबोध बच्चे हैं तो उसको संरक्षण देना, पत्नी है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बहन है तो उसके भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में सोचना, यही आध्यात्म है। और भगवान को भी यही आध्यात्म अच्छा लगता है। तब लोग वहां ईंट पर खड़े रहे, इंतजार करते रहे आधा घंटा एक घंटा की। भक्त जो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का वहन करके निर्वहन करके जब निवृत्त होगा तब तक नहीं। यही इसी संदेश के लिए मैंने ये कहानी सुनाई थी। तो उन्हीं विठोबा के भक्त थे ये। महाराष्ट्र में एक और संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, बड़ी ख्याति है उनकी। और बचपन से ही उनमें जो युवावस्था में तमाम साधनाओं और अध्ययनों के बाद जो विद्वता और ज्ञान उत्पन्न होता है वो उनके बचपन में ही हो गया था। उनके पिताजी तो ब्राह्मण थे, लेकिन विवाह उन्होंने किसी और समाज में किया था, जिसके कारण दोनों तरफ से वो गए। ब्राह्मण समाज से भी उनको बहिष्कृत किया गया और उन लोगों ने मिलाना भी स्वीकार नहीं किया। इसी द्वंद्व में उनकी मृत्यु भी हो गई। और छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हीं में एक थे संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन थी मुक्ताबाई। बाकी भाई बहनों का क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन इनके बारे में आता है कि ये दोनों भाई बहन आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहे। और भारत में ज्ञानी होने की एक शर्त थी, जो प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखना है, जो लिखेगा ज्ञानियों के समाज में बैठने का लाइसेंस उसी को मिलेगा। प्रस्थान त्रयी, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। प्रस्थान त्रयी इसलिए कहा गया कि भारतीय आध्यात्म चिंतन का आरंभ प्रस्थान, ये माने ओरिजिनेटिंग स्टेशन है। जैसे हमारी गाड़ी कौन है हो, बागमती एक्सप्रेस, दरभंगा और मैसूर, उसका ओरिजिनेटिंग इधर से चलती है, मैसूर से उधर से। तो ज्ञानेश्वर ने, अच्छा बहुत कम उम्र में इनका निधन भी हो गया। हमारे यहाँ ये भी ये कहा गया है कि विद्वान को आयु नहीं, ईख में फल नहीं, चंदन में फूल नहीं, अगर ये सब हो जाए तो गजब हो जाए। तो मृत्यु हुई थी। ज्ञानेश्वरी टीका गीता पर उनकी है और ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को देखिएगा, पता लगाइएगा, जिनको इंटरेस्ट होगा उनको। और उपनिषद पर तो शायद नहीं ही लिखा होगा, 100 से ज्यादा उपनिषद, लेकिन गीता पर भाष्य उनका ग्रंथ। बाद में उनका झुकाव हो गया निर्गुण पंथ की साधना की ओर, ज्ञानेश्वर जी महाराज का। वो इनको जानते थे, नामदेव जी को। वो अब जैसे होता है, अगर कोई किसी में आप फेसबुक में देखिए कोई किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वो चारों तरफ से चाहता है और हमारे इष्ट मित्र इस ग्रुप में आ जाए। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी जब सगुण साधना की ओर से थोड़ा हटके और निर्गुण साधना की ओर झुकाव हुआ उनका, तो वो भी ये कोशिश करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फोल्ड में जोड़े। तो कथा आती है कि उन्होंने नामदेव जी से अप्रोच किया और उनको अपनी तरफ, अपने मत की तरफ प्रेरित किया। कुछ कुछ हो भी गए। फिर उन्होंने कहा, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी से
कि चलिए महाराज तीर्थ पर चलते हैं, तीर्थाटन पर चलते हैं। लेकिन वो विठोबा के प्रेम में इतने मगन रहते थे, डूबे रहते थे कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, विठोबा को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा महाराज विठोबा आप क्या समझते, ये पंढरपुर में ही रहते हैं क्या? वो द्वारका में नहीं रहते, मथुरा में नहीं रहते, वृंदावन में नहीं रहते, वो तो कनकन में निवास है, वही तो आपको दिखाने ले जा रहे हैं। चलिए विठोबा सब जगह है, कहकर उनको ले गए। लेकिन वो चलते तो जा रहे थे यात्रा में, मन उनका रमता नहीं था, जैसे नहीं लौट लौट कर फिर पीछे की तरफ देखता है। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने इनकी थोड़ा इनको शिक्षा देने की योजना बनाई अपनी बहन मुक्ताबाई से के साथ मिलकर के। और रास्ते में एक जगह गोरा कुम्हार थे। देखिए हमने पहले ही कहा, कबीर, बुनकर, रैदास जी महाराज, चर्मकार, सेना, नाई, धना, वो भी कोई उस तरह का पैसा करने वाले, नामदेव दर्जी, इसी तरह से गोरा कुंभकार थे। उनके यहां संत मंडली ने डेरा डाला। और शाम में या सुबह तो लोग चल ही देते थे, एक रात से ज्यादा कोई उस जमाने में कहीं रुकता नहीं था। शाम में ही सभी संत मंडली के सदस्य, जो ज्ञानदेव जी के मंडली के सदस्य इंक्लूडिंग नामदेव जी, जब बैठे हुए थे भोजन के लिए, उसी समय ज्ञानदेव जी ने उनसे, गोरा कुम्हार से कहा कि महाराज जी थोड़ा जांच दीजिए इन लोगों में कौन कौन पक्का घड़ा है और कौन कौन कच्चा घड़ा है, मतलब साधना में कौन सा परिपक्व और पारंगत हो चुका है और किस में कसर बाकी है। गोरा कुम्हार ने वो जो घड़ा पीटने वाली पिटनी होती है वो उठाया उसको, और एक लाइन से बैठे हुए जो भोजन के इंतजार में कहा, कहा दादी तुलसी सही न जात है पत्ते पर की भूख, कहाँ लोग भोजन आने का इंतजार कर रहे हैं और कहाँ वो पिटना लेकर, और सबके सिर पर जो है एक एक पिटना, दो दो पिटना जमाते हुए चले आए। बाकी संत जो है मार खाकर चुपचाप जो है उसी मुद्रा में बैठे रहे। जैसे ही नामदेव जी के सिर पर पिटना पड़ा, उखड़ खड़े हो गए और उसको मारने के लिए गोरा कुम्हार को तैयार हो गए। गोरा कुम्हार उछल करके थोड़ा दूर हट गए और कहे क्या महाराज ये घड़ा कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है। तो साहब ये कथा, उपकथा, ये प्रसंग सुनाने का यही मकसद था कि इस चर्चा की हमारी जो प्रेमाइस है वो इससे सपोर्ट होता है। इन दृष्टांत का मतलब ही है किसी सिद्धांत को, किसी मत को, किसी विचार को सपोर्ट, सब्सटेंशिएट करने के लिए हम दृष्टांत लेते हैं। तो हमारा जो प्रेमाइसेस हैं हमारे, एक तो इस संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता की ऊंची से ऊंची मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिकता की ऊंची मंजिल प्राप्त करने का मतलब एक ही है कि आप नित्य को नित्य करके जान रहे हैं और अनित्य को अनित्य अलग अलग समझ रहे हैं। जो उल्टा समझते थे पहले, आप शुद्ध को शुद्ध रूप में देखना जान जाते हैं और अशुद्ध को अशुद्ध रूप में, आप सुख को सुख रूप में देखना जान जाते हैं, दुख को दुख रूप में देखना जान जाते हैं, और आप आत्मा को आत्मा के रूप में देखना जान जाते हैं और अनात्मा को अनात्मा। आप देखिए गाड़ी की पूजा करते हैं, एक दिन ऐसा आता है विश्वकर्मा पूजा में नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, यहाँ दशहरा के दिन गाड़ी, कार, जीप, ट्रक, बस सब लोग जानते हैं इस बात को, जितना भी मशीन है उस पर पूजा प्रसाद रखते हैं। अगर कोई कुत्ता उस जगह आ जाता है तो उसको लात मार कर भगाते हैं। जो जड़ है, पेट्रोल जिस समय खत्म हो जाएगा, कितना भी उसको प्रणाम करोगे आप, वो टस से मस नहीं होगी गाड़ी, कोई एक पुर्जा खराब हो जाएगा, वो हिल नहीं सकती। जानते हो वो जड़ है, जड़ को प्रसाद दे रहे हो, और जो जीव है, जो आत्माधारी है, उसको लात मार रहे हैं। यही है
अनात्मा को आत्मा समझना और आत्मा को अनात्मा समझना, ये समझ की उल्टी खोपड़ी जिस दिन सीधी हो जाती है उसी को आध्यात्मिकता की प्राप्ति कहते हैं। तो ये प्रमाइस हमारा प्लस अहंकार का दूर होना ही आध्यात्मिक सिद्धि की निशानी है, वो भी सिद्ध हुआ। और छोटा से छोटा काम करते हुए भी हम चाहे तो आध्यात्म की ऊंची से ऊंची मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद तमाम सांसारिक बाधाओं, विघ्न बाधाओं को टालना, अपने कर्तव्य के सही मार्ग को देखना और उस पर चलना हमारे लिए आसान। इसका सबसे ज्यादा लाभ हम ही को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।